देश की गोदी मीडिया से मेरा एक सवाल है कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री रहने दीजिए, भगवान न बनाइए। अब जो अमेरिका से इलीगल इंडियंस को भेजा गया है और जिस तरह भेजा गया है वो सबको दुख हुआ है, मगर किसका नतीजा है? आप कभी डेटा चेक करिए कि 2014 के बाद कितने लोग डंकी के रूट से अमेरिका में घुसे, कनाडा में घुसे, ब्रिटेन में घुसे हुए हैं। एक बात बताओ यार मुझे, जितने भी गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, चाहे वो अमीश हो, चाहे सुधीर हो, चाहे रूबिका हो, चाहे कोई भी हो इनमें से, अगर आपके घर में अनइनवाइटेड कोई गेस्ट आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? चलिए एक बार आ भी गया, आपने एक दिन रख लिया, 2 दिन रख लिया, उसके बाद तो आप उसको बोलोगे ना भाई पधारो तुम्हारे देश, और नहीं जाए तो फिर आप क्या करोगे? पुलिस बुलाओगे, उसको निकलवाओगे, जिसको कहते हैं एविक्शन ऑर्डर कराओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लीगली यहाँ पे रह रहे हैं, जो सो कॉल्ड बीजेपी सपोर्टर्स, मैंने तो उनका कोई ट्वीट नहीं देखा, कोई वीडियो नहीं देखा जो उन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई हो। वो सिर्फ एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं नारे लगाने के लिए। अभी आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे प्रधानमंत्री आ रहे हैं 13 तारीख को, ये फिर से एयरपोर्ट पे वही तमाशा करेंगे। ये ढोल पीटने से कुछ नहीं होता है। अगर देश की रिस्पेक्ट होती है ना, तो उनके सिटीजन्स की रिस्पेक्ट सबसे पहले होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि आप किसी भी अमेरिकन को दुनिया में किसी भी कोने में छू के दिखाइए और यूएस गवर्नमेंट कैसे एक्शन में आती है, फिर आप देखिएगा, चाहे वो अमीर हो गरीब अमेरिकन हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपने उसको छू भी दिया तो फिर यूएस गवर्नमेंट क्या हशर करती है, इससे पता लगता है सुपर पावर की ताकत। जब तक सिटीजन नहीं सुपर होते ना, जब तक देश सुपर पावर नहीं बन सकता। हम जैसे बहुत हैं जो यहाँ पे लीगली रह रहे हैं, ठीक है, हमें भी दुख हुआ इस चीज़ का, मगर आप लोगों ने इतनी बड़ी दरार बना दी है देश में कि अगर हम बोलना भी चाहें इनके हक में तो हमें बोलने का मन नहीं करता, क्योंकि ये दरार आप ही ने बनाई है, ठीक है, जहाँ देश को आपने 2 में डिवाइड करा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में डिवाइड करा। अब तो शंकराचार्य भी डिवाइड हो गए हैं देश में, सनातन धर्म भी डिवाइड हो गया है देश में। पहले देखा था क्या 2014 से पहले आपने? तो दुख होता है हमारे को, हमारे देश के लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह कार्गो एयरक्राफ्ट में उनको डाल के भेजा जा रहा है। मेरे को एक चीज और पूछनी है, जब यूक्रेन से स्टूडेंट्स आए थे, याद है आपको? तब वहां पे जब स्टूडेंट लैंड होते थे तो कोई ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर जाता था और भारत माता के नारे लगवाता था प्लेन लैंड होने से पहले, और उसका बहुत बड़ा एक कह दिया जाता था, यहाँ तक कहा दिया जाता, यहाँ तक बोला गया था कि वॉर रुकवा दी पापा। याद है आप लोगों ने कि वॉर रुकवा दी पापा ने, कि वहां से अपने स्टूडेंट्स को निकाला जाए। अभी क्या हुआ? तो ढोल इतना ही पीटिए कि कान ना फटे। जब कान फटने लग जाते हैं ना, तो वो ढोल की आवाज अच्छी नहीं लगती। ये गोदी मीडिया वालों को बोल रहा हूँ मैं, जितने भी अमीर, सुधीर, रूबिका, नविका, स्मिता और जितने भी है ये, अमन चोपड़ा, सुशांत, स्टॉप डूइंग दिस, लिव इन रियलिटी। चलिए, आई होप दे हैव रीच सेफली और अपने परिवारजनों से मिल लिया है वो। बाकी बहुत इंडियंस जहाँ रहते हैं लीगली और भारत का झंडा तिरंगा को ऊपर उठाए हुए हैं, आज से नहीं 50 साल ऊपर से। जो कहते हैं ना कि 2014 के बाद ही आज़ादी मिली है, 2014 के बाद ही हिंदुस्तान के पासपोर्ट की इज्जत हुई है, तो बकवास बातें बंद करिए। स्टॉप दिस नॉनसेंस। पूरी दुनिया आप पे हंसती है और आपकी मीडिया पे हंसती है, आप जैसे पत्रकारों पे। ओके।